चलिए गाइस बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में। और क्यों बात करनी है, हर कोई आज के टाइम पे जानता है कि एचडीएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट जिसमें कंपनी बताएगी कि उसने अप्रैल से लेकर जून 2025 में कितना परफॉर्मेंस किया है। इसके जो रिजल्ट हैं वो हमें कल देखने को मिल जाएंगे। कल यानी कि 19 जुलाई 2025 को कंपनी के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट और ब्रोकरेज के एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहेंगे, इसके ऊपर बड़ी चर्चा की गई है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं कि भाई कल हमें क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो होता है वो है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को लेकर एनालिस्ट काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रही हैं। एनालिस्ट का मानना है कि बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ही इस बार बढ़ने वाला है, ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 1.5% से लेकर 2.9% तक पिछले साल के मुकाबले इस बार हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि आप इधर देखिए, मैंने स्क्रीनर पे एचडीएफसी खोला हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट पे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 17,188 करोड़ का। इसमें लगभग 1.5% या 2.9% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने एक अपडेट में ये भी बोला है कि अभी हम बहुत ज़्यादा सीडीआर और डिपॉजिट ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। सीडीआर यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, यानी कि जो बैंक है ये बोल रहा है कि अभी हम लोन और डिपॉजिट बैलेंस को सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हमारे नेट प्रॉफिट में ज़्यादा बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो और कम बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले में तो हम कह सकते हैं बहुत मामूली सा ग्रोथ या फिर बिल्कुल सेम ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत हमें नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो इसमें 19,285 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो इस बार नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम 19,000 तक जा सकता है, ऐसा बड़े विश्लेषकों और एनालिस्ट का मानना है। अब देखते हैं कि भाई कल क्या होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे एनआईआई के बारे में, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एनआईआई का मतलब होता है बैंक का इंटरेस्ट इनकम, जो कि जब बैंक किसी को लोन देता है उससे जो पैसा मिलता है उसको ही एनआईआई बोलते हैं। और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होता है, यानी कि कोई डिपॉजिटर है जो बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो बैंक उसको इंटरेस्ट भी देता है, तो इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है इसमें कंपनी अपना प्रॉफिट निकालती है और मेजरली कह सकते हैं कि बैंक का ये कोर इनकम होती है। और यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार का जो एनआईआई है वो आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए। अकॉर्डिंग टू द एवरेज एस्टीमेट 8 ब्रोकरेज, एक दो नहीं 8 ब्रोकरेज का ये मानना है कि जो एचडीएफसी बैंक है उसका एनआईआई इस बार 27% ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी कि पिछले साल के मुकाबले 27% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये डेटा भी प्रेडिक्ट कर दिया गया है, लगभग 29,621 करोड़ तक जा सकता है, जो कि पिछले साल यानी कि पिछले साल का जो क्वार्टर वन था फाइनल ईयर 2024 का, उसमें 23,352 करोड़ के आसपास था। तो एस्टिमेटेड इस बार बताया जा रहा है कि इतना ग्रो हो सकता है। तो ये तो हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिचुएशन थोड़ी फ्लैट रहने वाली है। यानी बहुत बड़े बदलाव इस बार एचडीएफसी में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो लोन ग्रोथ है वो आप इधर देख सकते हैं काफ़ी मॉडरेट है, यानी काफ़ी स्लो चल रही है। और बैंक का भी मानना है कि इस बार लोन की डिमांड थोड़ी कम देखने को मिल रही है। अगर हम लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो इस बार जो लोन कंपनी ने किया है, बैंक ने टोटल लोन में 0.4% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी की है। यानी इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो पिछले क्वार्टर से 0.4% की ग्रोथ दिखाएंगे लोन में। और पिछले साल के मुकाबले देखें तो लगभग 63% की ज़बरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी लोन के अंदर, क्योंकि कंपनी ने बताया कि हमारा टोटल लोन अभी के टाइम पे 26 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि साल के मुकाबले अगर हम एचडीएफसी को कंपेयर करें तो सालाना दर से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा स्लो हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो, और इस बार बताया जा रहा है कि जो एनपीए है लगभग 1.33% तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1.24% के आसपास था।
अब यहाँ पर एनपीए का मतलब ही होता है कि ये वो लोन होता है जो टाइम पर वापस नहीं आया, यानी डिफॉल्ट हो गया। और इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जो कृषि लोन होता है, और इस बार प्रॉब्लम ये हुई है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी जो कृषि लोन है, इसके एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से कंपनी में प्रेशर आ रहा है। कह सकते हैं कि भाई बैंक का कुछ लोन स्पेशली एग्रीकल्चर वाला टाइम पर रिकवर नहीं हो रहा, इस वजह से ग्रोस एनपीए थोड़ा बढ़ गया है। और अगर हम एनआईएम की बात करें तो वो आप इधर देख सकते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एनआईएम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी एक फाइनेंशियल रेशो है जो कि बैंक की कमी और कॉस्ट ऑफ फंड के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखाता है। सिंपल साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो बैंक लोन से जितना पैसा कमाता है, लोन देकर जो भी कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है उससे जितना बैंक पैसा कमाता है, और कुछ लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उनको इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि बैंक के हाथ से पैसा जाता है, तो इसके बीच में ही बैंक पैसा बनाता है। तो इसके बीच का ही जो मार्जिन होता है यही कहलाता है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और इस बार जो एनआईएम है एचडीएफसी बैंक में स्टेबल रहने का अनुमान है, यानी कि लगभग 3.4 से लेकर 3.6 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर लोन मोस्टली अनचेंज रहने वाला है। अब ये स्टेबिलिटी इसलिए भी आ सकती है क्योंकि बैंक अभी हाई कॉस्ट बोरिंग, यानी जो पैसा बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट देकर उठाया है या हम बोले उधार लिया है, उसको बैंक अब रिप्लेस कर रही है और एक सस्ता सोर्स ढूंढ रही है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को अभी ऑप्टिमाइज कर रही है, ऐसे सेक्टर या कंज्यूमर को लोन दे रही है जहां से ज़्यादा रिटर्न मिले, रिस्क कम हो और इनकम स्टडीड हो। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एचडीएफसी के जो हमें कल क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे उनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई माइंड ब्लोइंग आपको कुछ चीज़ देखने को मिल जाए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो काफ़ी स्टेबल हमें ये स्टॉक देखने को मिलेगा। वहीं इस बार एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, 19 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर और स्पेशल इंटरिम डिविडेंड दोनों का प्रपोजल भी डिस्कस करने वाला है। इसीलिए एचडीएफसी के ऊपर नजर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है, और जितनी भी छोटी बड़ी बारीकी अपडेट्स होंगी वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसीलिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट एचडीएफसी को लेकर मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि भाई एनपीए क्या आया है, एनआईएम क्या आया है, कंपनी का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ क्या आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी इस बार बढ़ी है, ये जो एनालिस्ट ने बताया है इसमें और रियलिटी में कितना डिफरेंस है। तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। यस टाइप करने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एचडीएफसी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।